दर्शकों, देश का विपक्ष अब एक्सपोज हो गया है। विपक्षी नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार और पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करे। ऐसे में विपक्षी नेता अब चालें चल रहे हैं कि कैसे भी करके वो जनता को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ भड़का दें, लेकिन विपक्ष अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। विपक्षी नेताओं को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे देश के लोग हैरान हैं। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सभी विपक्षी नेता बैकफुट पर हैं, तो वहीं पीएम मोदी विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने बड़ा धमाका कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल अपने राज नहीं छुपा पा रहे हैं और वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि जनता को उनके हाल पर छोड़ अरविंद केजरीवाल क्या क्या कर रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की चाल हो गई है फेल और कैसे वो भी हो गए हैं एक्सपोज। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राज ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी की बढ़ गई है बेचैनी और कैसे संजय राउत की बढ़ गई है टेंशन। तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन काम के नाम पर उन्होंने दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। लेकिन अब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पहले तो दिल्ली वालों को अपने झांसे में ले लेते थे, लेकिन अब उनकी पोल खुलती जा रही है। वो अब अपने राज छुपा नहीं पा रहे हैं। चुनाव से पहले शीश महल पर भी अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं। शीश महल में उन्होंने क्या किया है वो सभी बात अब बाहर आ रही है। शीश महल वाले अरविंद केजरीवाल अब बुरे फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान ठीक से काम किया ही नहीं, बस पूरे टाइम बतौलेबाजी करते ही रहे। अपने और अपने परिवार के लिए उन्होंने शीश महल बनवाया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है तो आपके नेता सिर्फ बगले झांक रहे हैं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि आपके नेता और खुद अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि जी हम दिल्ली की हवा को साफ और पूरी तरह से पानी की समस्या को दूर कर देंगे। लेकिन आज लगभग 10 सालों के बाद भी दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी ने आप सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। दिवाली के बाद छठ का त्योहार आने वाला है। इस समय यमुना में प्रदूषण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। वायु प्रदूषण और यमुना में झाग को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली में सांस लेंगे तो फेफड़े खराब और पानी पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। पूनावाला ने कहा कि दिवाली के अगले दिन जब हम यहाँ यमुना घाट पर होते हैं तो हम नदी पर झाग की एक मोटी परत देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। अब छठ पूजा से पहले वो रासायनिक डिफोमर छिड़क रहे हैं। इससे यमुना का झाग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना रहेगा। यमुना साफ नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी प्रमुख विजेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगाने के बाद 4 दिन तक बीमार रहे। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शास्त्री पार्क एरिया का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी उत्तराधिकारी आतिशी द्वारा दिवाली से पहले सड़कें ठीक करने के वादे के बावजूद शहर की सैकड़ों सड़कें जर्जर हालत में है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आपको राजनीतिक और आरोप लगाने बंद कर देने चाहिए और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे धूल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति दिवाली से पहले जितनी खराब थी अब भी उतनी ही खराब है। आप और अरविंद केजरीवाल को लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण में वृद्धि हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर शहर की सभी टूटी सड़कों की मरम्मत कर दी जाए और सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए तो प्रदूषण में 50% की कमी आ सकती है। वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया है कि पिछले 4 दिनों के तुलनात्मक वायु गुणवत्ता के आंकड़ों से पता चलेगा कि पटाखे के कारण प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ वादे ही किए हैं,
काम कुछ नहीं किया है और सिर्फ बतौलेबाजी करने में ही पूरा समय बिता दिया। लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं और अब चुनाव से पहले दिल्ली वाले आपकी असलियत समझ गए हैं। दोस्तों, मुंबई का शिवाजी पार्क एक समय में जब गुलजार होता था तो वहां से हिंदुत्व की ललकार और उसके लिए गौरव वाणी सुनाई देती थी। जब भी दिवंगत बाला साहब ठाकरे वहां से हुंकार भरते थे तो लगता था कि सनातन का शेर अभी जीवित है और सनातन के कई संरक्षकों में से एक मजबूत हाथ बाला साहब के भी थे, जो हिंदुत्व और अपने बेहतर भविष्य के लिए भी आश्वस्त करता था। दिवंगत बाला साहब ने कभी सत्ता लोभ नहीं किया और वो जब भी बोले मजबूती से बोले और बेहतर सत्ता के लिए वोट देने की घोषणा की। लेकिन समय बीतता गया और बाला साहब ठाकरे के पुत्र सत्ता लोभ में ऐसे मदमस्त हुए कि जिस कांग्रेस और राकंपा विभाजन से पूर्व बाला साहब ने कभी हाथ नहीं मिलाई, उद्धव ठाकरे ने उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए और ऐसा सीखा है उनसे कि उन्होंने हिंदुत्व के त्योहारों से भी नफरत होने लगी है। और अब राज ठाकरे के एक फैसले से उद्धव की पार्टी की नींद गायब हो गई है। दरअसल मुंबई में शिवाजी पार्क पर दिवाली समारोह को लेकर शिवसेना यूबीटी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। संजय राउत भी तिलमिला गए हैं। शिवाजी पार्क पर दिवाली समारोह को लेकर शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र में आरोप लगाया है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुंबई के दादर इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दिवाली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया। इस मामले के सामने आने पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को औरंगजेब फैन क्लब करार दिया। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस दीपोत्सव का खर्च एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। अमित ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार शिवसेना यूबीटी इस दीपोत्सव का विरोध कर रही है क्योंकि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। शिवसेना यूबीटी के उप सचिव सचिन पारसनाइक ने बयान में कहा कि पूरे महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद महानगर पालिका ने एमएनएस को शिवाजी पार्क में दीपोत्सव आयोजन करने की अनुमति दी, जो बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एमएनएस ने वहां पार्टी के बैनर लगाए, गेट बनवाए और दीप जलाए। यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पारसनाइक ने यह भी बताया कि दीपोत्सव के उद्घाटन के समय अमित ठाकरे वहां मौजूद थे, इसलिए इस आयोजन के खर्च को उनके चुनावी खर्च में गिना जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग से सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक प्रचार की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिवसेना यूबीटी ने महेश सावंत को माहिम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस द्वारा शिवाजी पार्क में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अब तक ऐसे कार्यक्रम को समारोह माना जाता था, चूंकि तब चुनाव नहीं होते थे। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे माहौल में दीपोत्सव के अवसर पर राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है और अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और किसी ने इस पर आपत्ति जताई है तो ये गलत नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा दीपोत्सव का विरोध करने पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि मुंबई का शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है और दिवंगत बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए ऐतिहासिक भाषणों का साक्षी रहा है। ये उनके बेटे की तरफ से विरासत का अपमान है जो दिवाली समारोह के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। क्या हिंदू त्योहार अब औरंगजेब फैन क्लब को भी चुभने लगे हैं? दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि उद्धव ठाकरे को सिर्फ सत्ता दिखती है, भले ही उसके नीचे आकर वैचारिक सत्ता अपने प्राण त्याग दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब मुश्किल में फंस गए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता जो कर रहे थे उससे अब वो बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस वोट और सत्ता पाने के लिए लोगों से उल जलूल वादे तो कर देती है, बाद में उसे खुद पूरा नहीं कर पाती है। कांग्रेस का हाल कुछ इस तरह से बेहाल हो चुका है कि कांग्रेस को अब खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। दरअसल मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ सालों से कई विधानसभा चुनाव में अपनी 5 गारंटियों को लेकर चर्चा में रही है। पिछले साल भी कर्नाटक चुनाव में पार्टी ने 5 गारंटी वादा किया था। माना जाता है कि इस वजह से पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकी थी। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे ही वादे से तथाकथित रूप से पीछे हटने पर कर्नाटक सरकार की खिंचाई की
और कहा कि ऐसे वादे न करें जिसे पूरा न किया जा सके। तो वहीं अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। वो लगातार प्रचार अभियान चलाकर लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। अपना हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पर नजर डालिए। विकास की गति और राजकोषीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उनकी तथाकथित गारंटी अधूरी रह गई, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभों से वंचित किया जाता है, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाओं को भी कमजोर कर दिया जाता है। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस चुनावी वादों के जरिए जनता को मूर्ख बनाती है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में भी झूठे वादों से जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। दर्शकों, समझने की बात यह है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, और अगर धन ही नहीं होगा तो देश के भीतर आर्थिक अराजकता फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस बात को कांग्रेस बिल्कुल नहीं समझती है। उन्हें तो सिर्फ सत्ता का स्वार्थ है। राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए फ्री के वादे तो करते हैं और 5 गारंटी भी देते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी पार्टी उस वादों को निभा नहीं पाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोल खुली तो कांग्रेस के नेता तिलमिला गए। दर्शकों, देश का आम जनमानस तो यही सोचता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों से ही मिलकर देश बनता है और देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि यही लोग देश को लगातार कमजोर कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके करीबी नेता तिलमिला जा रहे हैं। दरअसल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कांग्रेस तिलमिलाई हुई है और कांग्रेस के नेता अपनी हार के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस की पोल खोली तो पार्टी झल्ला गई। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के संबंध में पार्टी की शिकायतों पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिले जवाब पर न सिर्फ असंतुष्टि जताई, बल्कि उस पर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आयोग को अहंकार से लबरेज बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 पन्ने की लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने तंज कसा है कि अगर निर्वाचन आयोग का ये लक्ष्य है कि वो अपने तटस्थ रूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वो इस देश में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने चिट्ठी में लिखा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। पार्टी ने लिखा है कि हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर आयोग के जवाब का लहजा अहंकार भरा था, जबकि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थी। पार्टी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा कर दिया है। कांग्रेस द्वारा भेजे गए इस पत्र पर पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माखन, कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ दूसरे नेताओं के हस्ताक्षर हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितता से संबंधित कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि पार्टी पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता के बारे में उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसे उसने अतीत में किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा था कि इस तरह से तुच्छ और बेबुनियाद संदेह अशांति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, खासकर मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण चरणों में, जब राजनीतिक दलों और जनता की बेचैनी चरम पर होती है। वहीं चुनाव आयोग के जवाब से झल्लाए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने कहा है कि जैसा कि शुरू में कहा गया, हमें आश्चर्य नहीं है कि चुनाव आयोग ने हमारी शिकायतों की जांच की है और खुद को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मशीनों की बैटरी में उतार चढ़ाव के सवाल का दिया गया,
लेकिन जवाब स्पष्ट करने के बजाय भ्रमित करने का प्रयास था। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब मशीनों के काम करने के तरीके के बारे में और सामान्य बुलेट सेट से अधिक कुछ नहीं है, न कि विशिष्ट शिकायतों पर एक विशिष्ट स्पष्टीकरण। तो देखा आपने कैसे चुनाव आयोग के जवाब से कांग्रेस में खलबली मच गई है। चुनाव आयोग ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया, कांग्रेस के नेता तिलमिला गए कि अगर वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे तो हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान राहुल ने जमकर प्रचार किया था और वो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री भी खोल रहे थे। लेकिन हरियाणा के लोगों ने बता दिया कि उन्हें फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।